भतीजे ने चाचा को ही फंसा दिया, महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया। पवार की मर्जी से अजीत ने बदला था पाला, सुप्रिया को भी पता था क्या है होने वाला। शरद पवार का रचा हुआ था यह सारा खेल, इंडिया की प्लानिंग हो जाएगी फेल। 5 राज्यों के चुनावी सेमीफाइनल के बाद अब बारी है 24 के फाइनल की, लेकिन इससे पहले इंडिया अलायंस के लिए महाराष्ट्र से एक सनसनीखेज खबर सामने आ गई है। चुनावी माहौल के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने एक ऐसा सियासी बम फोड़ा है जिसकी आंच दिल्ली तक आ रही है। अजीत पवार ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा खुलासा करते हुए कहा, शरद पवार से सहमति लेकर ही वो बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हुए थे। चाचा का अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना भी महज एक नौटंकी थी। इस्तीफा वापसी को लेकर प्रदर्शन भी शरद पवार ने करवाया। सुप्रिया सुले ने भी सरकार में शामिल होने का समर्थन किया था। कुछ लोग कहते हैं कि केस थे लेकिन हार गए, कई सारे और आरोप लगाए गए, लेकिन ये सब गलत है। शरद पवार ने जैसा कहा उन्होंने वैसा ही किया। दादा के इस बयान के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या चाचा भतीजे ने मिलकर एक साथ सबको सियासी पट्टी पढ़ाई? क्या सच में शरद पवार के कहने पर ही ये सियासी ड्रामा किया गया? अगर हाँ तो क्या इसे इंडिया गठबंधन के साथ धोखा समझा जाए? क्या पवार पर बीजेपी का प्रेशर था? क्या उन्होंने मजबूरी में ये सब किया, या फिर अजीत पवार झूठ बोलकर दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं? अब वजह कुछ भी हो, लेकिन अजीत पवार ने सियासी हलचल तो पैदा कर ही दी है। हालांकि शरद पवार ने भतीजे के आरोपों से पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि अजीत पवार की बातों में कोई सच नहीं, बीजेपी के साथ नहीं जाना ये नीति हमारी हमेशा से रही है। अजीत पवार ने जो भूमिका निभाई वो हमारे विचारों के अनुकूल नहीं थी। उनकी तरफ से कही गई कुछ बातें तो मैंने पहली बार सुनी है। अजीत ने राजनीतिक निर्णय लिया है, वो उनका खुद का फैसला था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसकी है ये बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल चाचा ने तो साफ कर दिया कि उनका अजीत के आरोपों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सियासत में संभावनाओं से इंकार भी नहीं किया जा सकता। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब अजीत पवार ने रातों रात देवेंद्र फडणवीस संग डिप्टी सीएम की शपथ ले ली थी। फिर उनकी एनसीपी में बिना किसी मनाही के वापसी भी हो गई। यहां तक कि जब राज्य में एनडीए की सरकार बनी तो उन्हें मंत्री पद भी सौंप दिया गया। तो ऐसे में पर्दे के पीछे क्या खेल हो रहा है, किसे क्या ही पता। वक्त ही बताएगा कि कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार को यूं ही किंग मेकर नहीं कहा जाता। मराठा छत्रप शरद पवार हमेशा से यू टर्न लेने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में इस राजनीति के पीछे भी शरद की कोई राजनीति हो, भगवान ही जाने। राष्ट्र इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।